हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। आइए शुरू करते हैं चैप्टर के एमसीक्यू। और एमसीक्यू कराने से पहले मैंने इसका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। एक में एमसीक्यू है और एक में थ्योरी है। तो आपको जो भी देखना है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की ज्यादातर बुक्स कंप्लीट करा दी हैं। अभी तक आपने ये सब भी नहीं देखी है तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कैंडिसियार के रूप में जाना जाता था। दूसरा है, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को बेल्लार के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही विकल्प देखते हैं। सही आंसर क्या है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसमें क्या किया है, इन्होंने अपोजिट लिख दिया है। देखो, कैंडिसिया जो थे वो भूमिहीन मजदूर थे, ठीक है। और ये जो बेल्लाल थे बड़े भूस्वामी, ठीक है। बेल्लाल कौन थे? बड़े भूस्वामी थे। कैंडेसियार या अधिमई जो थे वो थे भूमिहीन मजदूर। तो इसमें क्या किया है, इन्होंने अपोजिट लिख दिया। ऐसा एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर भारत के ग्राम प्रधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसमें पहला है उन्हें ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। दूसरा है उनका पद वंशानुगत था। तीसरा है उनका एकमात्र कार्य गांव से करों को वसूलना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी हम पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है ए, केवल पहला और दूसरा सही है। विकल्प है दो, बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। विकल्प है सी, केवल पहला और तीसरा सही है। विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा गलत है। इनका एकमात्र कार्य गांव से कर वसूलना था। कर वसूलने के साथ साथ ये गांव से रिलेटेड समस्याओं को भी देखते थे, ठीक है। एक तरह से गांव में न्याय व्यवस्था भी इनकी देखरेख में चलती थी, ग्राम प्रधान की देखरेख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संगम वे सभाएं थीं जहां इन साहित्यों की रचना और संकलन किया गया था। दूसरा है, संगम मदुरई शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है ए, केवल ए सही है। बी, केवल दूसरा सही है। सी, दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है, पहला और दूसरा। देखो, जो संगम साहित्य है वो क्या है, वो दक्षिण भारत का इतिहास बताता है, ठीक है। और संगम साहित्य की जो रचना की गई थी, यानी संगम साहित्य जो लिखा गया था वो मदुरई में लिखा गया था। और ये मेनली 3 राजवंशों के बारे में बताता है, चोल, चेर और पांड्य के बारे में, ठीक है। तो इन राजवंशों की शासन व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से चीजें थी उस टाइम पर, ये संगम साहित्य में लिखा हुआ है। और ये एक तरह का कवि सम्मेलन होता था जिसमें ये साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आहत या पंच मार्क्ड, मार्क करते हैं ना ऐसे कि इस तरह से जो निशान बनाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्क, है। तो इसमें लिखा है मार्क्ड या चिन्हित सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, आपकी एनसीईआरटी में केवल आहत सिक्के के बारे में बोला है, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैंने सारी शब्द लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए। आहत, पंच मार्क्ड या चिन्हित सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये सिक्के इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारंभिक सिक्के थे। दूसरा है, इन सिक्कों पर प्रतीकों के साथ मोहर लगाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का, वो हो जाएगा सी, ये दोनों ही सही है। तो पहले देखो, टकसाल मशीन नहीं होती थी। टकसाल का मतलब है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, जो आप यूज करते हैं, 2 का, 4 का, 6 का सिक्का जो यूज करते हैं, वो उस तरह के सिक्के पहले उस तरह की मशीनें नहीं थी। तो ये लोग सिक्के का निर्माण कैसे करते थे, एक ठप्पा सा लेते थे और सोने या चांदी की जो एक चादर होती थी, सोने या चांदी की एक चादर होती थी, उस पर ठप्पा लगाते थे, ठीक है। तो उस तरह के सिक्के बनाए जाते थे, तो उनको बोलते थे आहत सिक्के। आहत का मतलब है उन पर एक तरह से ठप्पा लगाना या उनको उस पर प्रेस करके, ठीक है, या उस पर मार्क करना। तो ये क्या है,
इनको बोलते थे आहत सिक्के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य और मौर्य काल के बाद के महत्वपूर्ण शहरों में मथुरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह कुषाणों की राजधानी थी। दूसरा है ये केवल कृष्ण पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब इसका सही विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। ए है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल पहला ही सही है। अब देखो दूसरा क्यों गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये केवल कृष्ण पूजा के लिए नहीं जाना जाता था मथुरा, जबकि यहाँ पर जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म की भी पूजा होती थी। मतलब तीनों धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे मथुरा में। तो ये एक महत्वपूर्ण धर्म का केंद्र था। बौद्ध भी थे यहाँ पर, अभी भी हैं, और जैन भी हैं, और कृष्ण की पूजा की जाती है। आपको पता ही है मथुरा जो है कृष्ण की जन्मभूमि है। अब देखो कुषाण कौन थे। कुषाण थे चीन के शासक थे। ठीक है, कुषाण जो राजवंश है वो चीन का है, और इन्होंने चीन के साथ साथ भारत में के भी कुछ इलाके जीत रखे थे। भारत में कौन कौन से इलाके जीत रखे थे? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और आपका हिमाचल, पंजाब, और आपका यूपी। ठीक है, मथुरा की बात कर रहे हैं तो यानी कि यूपी, यानी कि गंगा और यमुना। ठीक है, यानी कि यमुना नदी तक के सारे जो इलाके थे वो कुषाणों के अंडर में थे। ठीक है, और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, और बौद्ध धर्म चीन में कहाँ से गया था? भारत से गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल और मौर्य काल के बाद श्रेणियों के कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी क्या थी? श्रेणी थी व्यापारियों का संघ। ठीक है, व्यापारियों के संघ को क्या बोलते थे? श्रेणी। पहला है श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी। दूसरा है श्रेणियों द्वारा प्राप्त ब्याज का उपयोग मठों जैसे धार्मिक स्थानों की सहायता में किया जाता था। ये थोड़ा सा टाइम मिस्टेक है, ये सहायता है। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया है। तो सहायता किया जाता था या की जाती थी। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहले विकल्प देखते हैं, केवल पहला सही है विकल्प, बी है केवल दूसरा विकल्प सही है, सी है दोनों विकल्प सही है पहला और दूसरा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों सही है। देखो ये जो व्यापारी व्यापारी क्या करते थे, आपस में एक संघ बनाते थे। ठीक है, कुछ व्यापारी एक ग्रुप बना लेते थे, और उस ग्रुप में क्या करते थे, जिस भी व्यापारी को पैसों की जरूरत होती थी वो आपस में लेन देन करते थे। यानी कि एक बैंक टाइप का बना लेते थे। ठीक है, तो जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो बैंक में जमा कर देगा, तो उसको ब्याज मिलेगा, और जिनके पास पैसों की कमी होती थी वो वहां से पैसे उधार लेते थे। तो बैंक की शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं श्रेणियों से यानी कि व्यापारियों से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अरिकमेंडू कहाँ की तटीय बस्ती थी? अरिकमेंडू का जिक्र आपके चैप्टर में किया गया है। तो इसमें पूछा है कि अरिकमेंडू जो था वो कहाँ बसा हुआ था। ए है बंगाल, बी है मुंबई, सी है चेन्नई, डी है पांडुचेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडुचेरी। और जो अरिकमेंडू है ये गलत लिखा हुआ है, ये छोटी ई की महत्व आनी चाहिए ना कि बड़ी ई की। ठीक है, अरिकमेंडू है। अब अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं तो कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन जो सही है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड। मेंडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रोमन बर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है एराफोरा एक चमकदार लाल चमकता हुआ पात्र था जिस पर मोहर लगाई गई थी। दूसरा है एरेटेनियम। एरेटेनियम क्या था? एरेटेनियम था मध्य इटली का एक प्राचीन शहर। ठीक है, ये एरेटेनियम लिखा हुआ है, पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एरेटेनियम, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एरेटाइन। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एरेटाइन। तो मैं दोनों को आपको बताती हुई चल रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो एनसीईआरटी में या एग्जाम में। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ी बहुत उनमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है एग्जाम के पेपरों में भी। तो कई बार शब्द कुछ के कुछ टाइप हो जाते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जो शब्द लिखा हुआ है वो एरेटाइन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एरेटीनियम लिखा हुआ है। तो एरेटीनियम क्या था? इटली का एक प्राचीन शहर था। पात्र लंबे दोहरे हथकल यानी कि हत्ते वाले जाल थे। इसमें
शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। अब देखो ये दोनों कथन है, अब दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। ए है केवल पहला सही है, बी है पहला और दूसरा दोनों सही है, सी है केवल दूसरा सही है, डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। अब देखिए सही आंसर क्या है इसका। एराफोरा जो था वो था एक पात्र था, यानी कि एक बर्तन था जिसमें शराब या तेल या कुछ भी तरल पदार्थ रखा जाता था, उसको क्या बोलते थे, एराफोरा। जबकि एरेटाइन या एरेटीनियम क्या था, लाल चमकदार पात्र था, यानी कि लाल चमकदार एक बर्तन को बोलते थे एरेटीनियम या एरेटाइन, ठीक है। और एराफोरा क्या था, एराफोरा एक ऐसा पात्र था जिसके दोनों साइड हत्थे लगे हुए थे, ठीक है, जिसके दोनों साइड हत्थे लगे हुए थे और उसमें कुछ भी तरल पदार्थ को रख सकते थे, ठीक है। यानी कैन टाइप था, जैसे कैन होती है ना, तेल वगैरह की कैन होती है, कई कई कैन ऐसी होती है जिनमें दो दो हत्थे लगे होते हैं, उस तरह का था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मूवेंदर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो ये सी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था मूवेंदर के बारे में। पहला है संगम की कविताओं में मूवेंदरों के बारे में उल्लेख है। दूसरा है तमिल में मूवेंदर का अर्थ है तीन शासक परिवार, चोल चेर और पांडे, जो दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो इसका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, दूसरा है मदुरई चोलों का बंदरगाह था। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। ए है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कि दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। देखो पुहार क्या था, पुहार या पुहार था आप चोल का पतन, ठीक है, पतन माने बंदरगाह, ठीक है। चोलों का पतन का नाम था पुहार, या चोलों का जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था, पुहार, ठीक है। और पांड्यों की राजधानी क्या थी, मदुरई, ठीक है। तो आपको सही आंसर पता चल गया ना कि पुहार क्या था, चोलों का बंदरगाह था, जबकि पांड्यों की राजधानी क्या थी, मदुरई। बंदरगाह नहीं था पांड्यों का, पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक मैं आपको एक शॉर्ट दिखा देती हूँ, जो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा था मैंने सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया है। देखो संगम साहित्य से कुछ शब्द मिले हैं और उन शब्दों के ये अर्थ है, ठीक है। आइए देखते हैं। बेललाल का मतलब होता है बड़े भूस्वामी, उनवार का मतलब होता है साधारण हलवाई, अधिमयी या दास कैंडी सियार का अर्थ है भूमिहीन मजदूर, ग्राम भुजक का अर्थ है ग्राम का प्रधान, और गृहपति का अर्थ है स्वतंत्र कृषक। आहत सिक्के, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय, सोने व चांदी की चादर पर थप्पे लगाकर बनाया जाता था। और नेक्स्ट है श्रेणी, व्यापारियों का संघ, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, 11 से 20 तक के सारे क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है उस पर क्लिक कर इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल को या इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को सेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी एनसीईआरटी का लाभ मिले, उनको भी एमसीक्यू मिले और उनकी भी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर करना है, आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ भी आपको गलत लगा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद देती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं आप समझ पाऊँ कि आप किस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं या आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।